शिवाजी महाराज की अगर मूवी बनेगी तो उनकी आंखें खुलेंगी कि हाँ भगवा रंग कैसे बचाए रखा था। मैं ये कहता हूँ जहां जब मंदिर और शिवलिंग थे तुमने वहीं वहीं क्यों मस्जिद बनाई। अखिलेश यादव हिंदुओं का हत्यारा है, नमूनों की सरकार है पंजाब में। मोदी जी एनसीईआरटी में फिर से बदलाव करेंगे। और कह रहा हूँ कौन महाराणा प्रताप और कौन पृथ्वीराज मैं नहीं जानता, हमारे एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया गया। हमारे एनसीईआरटी में औरंगजेब और अकबर के बारे में पढ़ाया गया है कि अकबर महान था। इतना झूठ पढ़ाया गया, मेरे को दुख हो रहा है। मैं हिंदू होके मेरे को अपने शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पता, मेरे को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में नहीं पता, मेरे को महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पता। ये एनसीईआरटी में छाप रखा है। 70 साल से इन लोगों को खौफ फैला हुआ है कि अगर हमने शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को छाप दिया और औरंगजेब अकबर को हटा दिया तो कहीं दोबारा राज न कर ले जैसे पहले 800 सालों से कर रहे थे राज। बिल्कुल होगी जैसे कश्मीर फाइल पे हुई थी रिलीज। इनको ना डर है, मैं आप मस्जिद सारी चली जाएंगी, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनका अस्तित्व कुछ ही नहीं है। ये देखो कुरान लिखी है पैगंबर मोहम्मद साहब ने, 561 में इनका जन्म हुआ था। आप समझदार लग रहे हो, आप समझ बताना। मैं कह रहा हूँ 100 में से 99% अगर आप मस्जिद खोदोगे तो आपको या तो शिवलिंग मिलेगा या मंदिर मिलेगा। अभी सर्वे हुआ था तो आपने देखा था कि त्रिशूल कमल के पुष्प निकले। अभी तो ये लोग बता रहे शिवलिंग को फव्वारा। मैं इनकी सोच बता रहा हूँ। ये अभी आने वाले टाइम में त्रिशूल को बता देंगे फोग जानती हो ना, जिससे चाउमीन खाते हैं, चम्मच। और कमल के पुष्प को बता देंगे बीजेपी का लोगो। तो इनकी सब सोच है। ये लोग झूठ का नकाबा पहन के चिल्ला रहे हैं, असली बात ये है अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सच आंखें खोलने की राजनीति है। जब कोई लोग मूवी देखेंगे पृथ्वीराज के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, उनकी आंखें खुलेंगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितना स्ट्रगल करा था। उनकी आंखें खुलेंगी कि पृथ्वीराज ने हिंदुओं को कैसे बचाया था। शिवाजी महाराज की अगर मूवी बनेगी तो उनकी आंखें खुलेंगी कि हाँ भगवा रंग कैसे बचाए रखा था। ये आंखें बंद करना चाहते हैं, इन्हें पता है हिंदू 100 करोड़ है, मुसलमान 35 करोड़ हैं। अगर हिंदुओं की आंखें खुल गई तो सब कुछ सच पता पड़ गया तो इनका अस्तित्व खत्म है। इन्होंने 57 देश तो हड़प लिए, एक 58वां देश इंडिया है। और गारंटी कह रहा हूं अगर आज भी हिंदू नहीं जागा, पता किले जीते नहीं गए थे, किलों को दे दिया गया था। और हमारे कुछ बेवकूफ हिंदुओं की वजह से ये लोग सहन शक्ति वाले नहीं, सहनशील वाले नहीं, आलसी लोग हैं हिंदू, जो कुछ करते नहीं, जो अपने धर्म को बचाते नहीं। इनको पता है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो देखेगी, वो सच जानेगी कि हम मुगलों के साथ क्या करा था पृथ्वीराज चौहान ने, शिवाजी महाराज ने। तो इन्हें डर है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता न लग जाए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। सबसे बड़ा डर यही है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मेरे चाचा बाजार में काम करते थे, एक मुस्लिम परिवार जो 10-12 भाई थे और एक मेरे चाचा जो हम 2 भाई थे, हमारे पापा और हमारे चाचा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे जो चाचा ठिया लगाते थे उन्होंने ठिया हड़प लिया। अब हमारे चाचा क्या करते हैं और मेरे पापा क्या करते हैं, उनसे बात करने जाते हैं कि भाई तुमने हमारा ठिया क्यों हड़पा। अब हम तो थे 2, वहाँ के थे 10-12। वो अपनी गैंग बुला के लिए और हमारे और पापा और हमारे चाचा रह गए। इन्होंने छीना झपटी कर ली, सुनवाई कहीं हुई नहीं। अब बीजेपी पार्टी आई तो इनकी छीना झपटी बंद हुई, इनकी दुकान बंद हुई। अगर इनकी दुकान बंद हुई तो ये बेरोजगार हुए, और बेरोजगार हुए तो नारे लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। और इनका शुरू से एजेंडा है कि गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना, मंदिरों पे मस्जिद बनाना। ये लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ मस्जिद खुदे वहाँ वहाँ मंदिर निकली। मैं ये कहता हूँ जहाँ जहाँ मंदिर और शिवलिंग थे तुमने वहीं वहीं क्यों मस्जिद बनाई। अखिलेश यादव हिंदुओं का हत्यारा है। चाइना में एक बार आक्रमण हुआ था तो उसने अखिलेश के पापा कौन है मुझे नहीं पता, मुलायम सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर हम चीन पर हमला कर देते हैं तो उल्टा वार चीन भी हम पे करेगा, ऐसी सुरक्षा है। अरे हम इंडिया है, दूसरे देश पे आती है आबादी की, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो डर रहे हैं मुलायम सिंह कि चीन पे हमला मत करो, चीन उल्टा हम पे हमला कर देगा। ऐसी सरकार चाहिए, इससे बढ़िया तुम्हारी बीजेपी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, सिद्धू मूसेवाले को खुलेआम AK-47 मार दी। हमारे योगी जी है यूपी में, मैं कह रहा हूँ चाकू काटने वाला, वो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है ना, वो लेके घूम ले। योगी जी की तो बात दूर है, प्रशासन की बात दूर है, मैं ही 4 चाटे मार दूं। तो ऐसे आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जो पंजाब, कुछ दर्शक अगर आपके देख रहे हो पंजाब के, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने फ्री दारू, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा के चक्कर में वोट तो दे दिया, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूँ ये 5 साल आप अपनी बहन बेटियों को बलात्कार करवाओगे। जो बंदा AK-47
खुलेआम लेके घूम रहा है, वो कुछ भी कर सकते हैं और पूरी सरकार कुछ कर सकती है। आप खुद सोचिए, सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा इनका प्लान यही था, सिक्योरिटी हटाना। नमूनों की सरकार है पंजाब में, एक को बना दिया चीफ मिनिस्टर जो लोगों को हंसाता था, कॉमेडी शो करता था, आज लोगों को रुला रहा है। अगर मैं अभी आपका माइक तोड़ दूं और मैं आपसे कह दूं सच्चाई मत बताना, अगर आप ईमानदार हो तो आप फोन से भी वीडियो बना लोगे। ऐसे योगी सरकार कर रही है। जब एनसीईआरटी में, मैं तो खैर मैंने तो भी 12th पास करी, बीए ऑनर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है, मैं 3rd से लेके 8th क्लास तक एसएसटी की बुक में यही पढ़ता आ रहा हूँ, औरंगजेब अकबर। मैंने किसी हिंदू के बारे में नहीं पढ़ा। तो सरकार यही चाहती है कि लोगों को पता पड़े हमारा इतिहास। यार कितनी अजीब बात है, 1400 साल पहले आई कौम को तो हम इतना खुलासा, इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और जो हम हजारों सालों से रह रहे हैं उसका नामो निशान नहीं। क्या यही था शिवाजी महाराज का, ये जो इतनी जमीनें थी उन्होंने क्यों गवा दी? सिर्फ हमारे लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, ताकि हिंदू बचा रहे। और आज 196 कंट्री है पूरे संसार में, आज एक ही देश ऐसा है हिंदुस्तान जहाँ पे हिंदू सेफ भी नहीं है। क्योंकि मुझे डर लगता है अगर कहीं मुसलमान के आगे अगर मैं बोल दूं मैं हिंदू, तो कहीं मेरे पे दोबारा पत्थरबाजी ना कर दे। मैं रामनवमी का आने का तो इंतजार ही नहीं करता। पत्थरबाज कभी भी पत्थरबाजी कर सकता है, और जहां उसे हराम की चाहिए वो कहीं पे भी पत्थरबाजी कर सकता है। जैसे कि अभी कश्मीर में हो रहा है, ये तो बेवकूफ़ी है कि पाकिस्तान का हाथ है। अगर पाकिस्तान का हाथ होता तो बम फूट दे, गोलियां नहीं चलती। आज बैंक के मैनेजर को मार दिया, थैले में पिस्तौल लेके आ रहे हैं, थैले में पिस्तौल गने लेके आ रहे हैं। अगर अरे कायर नहीं हुए, गलत, पाकिस्तान होता तो फूटता, लेकिन वो पाकिस्तान के है ही नहीं, वो कश्मीर के ही हैं। वो कश्मीर के कुछ दलाल हैं, कुछ हराम के कमाने वाले हैं जो पढ़ लिखते सकते नहीं। ओवैसी उनके बोल कहते हैं ना, छुरी से ज्यादा बोल जहर होते हैं। वो ऐसे ऐसे बोल बोलते हैं कि मुस्लिम कौम हिंदुओं को जान से मारने के लिए उतावली हो जाती है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बदलो, और नहीं आ रहे तो हमारे योगी बाबा हैदराबाद में भी आएंगे, दिक्कत ना लो। सब होगा, धीरे धीरे होता है, कोई एकदम से नहीं पड़ता। मैं बीए ऑनर्स कर रहा हूँ तो मैं भी आपको कुछ बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप 8 साइड लोगे तो धीरे धीरे ही पता पड़ेगा आपको। याद है तुमको खुदा का घर बनाया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बताया था। मंदिर को चुरा के जो मस्जिद बना रहे हो, देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूं, कई हजारों साल पहले यार हिंदू कौन थी, सनातन कौन थी, ठीक है, जगह जगह पे कमल पुष्प थे, त्रिशूल थे, तलवार थी, शिवाजी महाराज का ये था। अब अगर उन्होंने कहीं पे भी बना ली होगी, चाहे वैध जगह क्यों ना हो, अगर उन्होंने कहीं पे भी बना ली होगी, कहीं ना कहीं शिवलिंग निकल जाएगा, कहीं ना कहीं त्रिशूल निकल जाएगा, कहीं ना कहीं कमल का पुष्प निकल जाएगा, कहीं ना कहीं नंदी जी निकल जाएंगे। तो सच्चाई यही है, 2 काम कर लो, या तो झूठ बोल लो क्या वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, या अपना अस्तित्व बचा लो। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस डरा हुआ है। 800 साल मुगल राज, 800 साल मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा। राज करने की सबसे बड़ी वजह यह है सहनशीलता नहीं, आलसपन। हिंदुओं के अंदर आलसपन इतना भरा हुआ है, वो कुछ करने को तैयार नहीं। मैं अब भी कह रहा हूं, किले जीते नहीं गए, किले दे दिए गए। हिंदुओं ने किले दे दिए गए, लड़ाई मड़ाई से तो अच्छा है किले दे दो, किले दे दिए गए, किले छीने नहीं गए। तो अब भी कह रहा हूं, सब हिंदुओं की देन है। हमारे कुछ जवाहरलाल नेहरू जी जो सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे, ये उनकी देन है। अगर ये अब भी चाहें, अब वैसे हो सकता है, होगा क्या, हो गई, मोदी जी एनसीईआरटी में फिर से बदलाव करेंगे और कर भी रहे हैं। और हमें पता भी पड़ेगा कि शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, बाबा साहेब अंबेडकर कौन थे। देखो मैं आकाश गर्ग हूँ, मैं बनिया हूँ, ठीक है, मैं शूद्र कास्ट से नहीं हूँ, लेकिन पहला राजा कौन था? लेकिन मैं बाबा साहेब, देखो मैं शूद्र कास्ट से नहीं हूँ, लेकिन मैं तब भी बाबा साहेब अंबेडकर का मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल इतना करा था। तो सबके बारे में पता पड़ना चाहिए, और मोदी जी ऐसा करेंगे भी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।